हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। कल परसों में मैंने एक वीडियो डाला था अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को लेके कि मैंने कितना पढ़ लिया है, मेरा कितना सिलेबस कवर हो चुका है, मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ और मेरा कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, कौन सा मेरा हार्ड है, कौन सा वीक है, वो सब पॉइंट मैंने रखा था उसमें। तो उस वीडियो में ना बहुत सारे लोगों का दो कमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा दिख रहा था, दो डाउट। जिसमें से एक ये था कि अभी तक हमने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी है, हम किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब इतना कम टाइम है तो मैं कहाँ से तैयारी करूँ या हम कहाँ से तैयारी करें कि पास हो जाए, हमें बहुत डर लग रहा है। और सेकंड ये था कि क्या सीरीज से पढ़ के हम पास हो सकते हैं। ये ज़्यादातर मुझे लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो होंगे उनका ही डाउट होगा कि हाँ हम सीरीज से पढ़ के पास हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में जो होगा उनको तो ऑलरेडी पता है कि हाँ सीरीज से कितना फंसता है और कैसे कैसे याद करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये डाउट है कि हम सीरीज से पढ़ के पास हो पाएंगे या नहीं, तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में अपना रिजल्ट शो किया है, आप देख सकते हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप 97 या 96% ला सकते हैं सीरीज से पढ़ के, क्योंकि 90% सीरीज से फंसता है, 10% आपका इधर उधर से आता है। मतलब कि जो बुक से पढ़ा रहेगा उसके लिए तो सब इजी है, लेकिन अगर आप अगर ये 20 दिन में या फिर 25 दिन में, 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो बुक से तैयारी करना तो इम्पॉसिबल है। तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन सीरीज ही बचता है। और सीरीज से पढ़ के आप ये सोचेंगे कि 95 या 96% आ जाए या 94 तक तो आ जाता है, क्योंकि मेरे इस बार सेकेंड सेमेस्टर में मेरा 92 पॉइंट कुछ बना है, तो समथिंग मान लीजिए कि 93। और फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 91% बना था। तो इतना तो कन्फर्म है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका ऑल सब्जेक्ट क्लियर हो सकता है। लेकिन सीरीज को भी आपको अच्छे से पढ़ना, ये नहीं कि आप सीरीज से पढ़ रहे हैं उसमें भी आप पीवाईक्यू जो दिया है उसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। पीवाईक्यू के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं कि आपको वो छोड़ना नहीं है, उसको भी करना है। सबसे पहले आप पीवाईक्यू देखिए, उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं उसको भी देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो परीक्षा वीर चैनल पे आप मैराथन जाके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आता है तो मैं मैराथन ज़रूर देखती हूँ। और मैराथन देखने से इतना हेल्प मिलता है ना, क्योंकि उसमें भी जो मैराथन में क्वेश्चन वो सेलेक्ट करते हैं वो पीवाईक्यू ही रहते हैं। तो आपका एक तरीके से पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाता है, और दूसरी बात कि वो अपने लैंग्वेज में समझाते हैं, आपको सीरीज या बुक के लैंग्वेज में नहीं समझाते हैं। मतलब प्रश्न का जो आंसर होता है उसका मेन उद्देश्य वही होता है, उसका सेंस वही निकल के आता है जो सीरीज कहती है, लेकिन वो अपने लैंग्वेज में बताते हैं तो वो जल्दी समझ में आता है। तो जिसका जो सब्जेक्ट वीक लगता है, तो मुझे मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मैराथन देखिए। मैराथन, या फिर इस टाइम में तो मैराथन ही देखना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है कि आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ें या बुक से पढ़ें। बुक से पढ़ने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बुक से पढ़िए। आप अभी अगर स्टार्ट नहीं किए थे अभी तक अपनी पढ़ाई, तो अब सीरियस हो जाइए अगर आपको अपना ईयर बचाना है, क्योंकि ईयर बैक लगती है तो पूरा साल खराब हो जाता है, टेंशन जो होता है ऊपर से। तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि सीरीज से हम पढ़ रहे हैं तो फंसेगा या नहीं फंसेगा। अगर आप बुक से तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस टाइम में आप सीरीज से तैयारी करिए, सीरीज से बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव सबसे पहले याद करिए, उसके बाद शॉर्ट वाला याद करिए, देन वेरी शॉर्ट याद करिए। क्योंकि अगर आप शॉर्ट का याद कर लेंगे ना तो वेरी शॉर्ट याद करने में बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मतलब कि 80% क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट के होते हैं वो शॉर्ट का ही मतलब कि छोटे फॉर्म में आता है, 1 नंबर का आता है, अति लघु उत्तरीय, तो शॉर्ट से मिलता जुलता रहता है। तो आप पहले ऑब्जेक्टिव याद करिए, देन लॉन्ग वाला शॉर्ट वाला याद करिए, उसके बाद वेरी शॉर्ट याद करिए। अब मैं सेकेंड पॉइंट पे बात करूं तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि हम अभी एसआई की तैयारी कर रहे थे या किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो अभी कम टाइम बचा है तो हम इतने कम टाइम में कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपका सोशल साइंस, साइंस और मैथ अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करती हूँ, तो मेरा मैथ, साइंस और सोशल साइंस पे मैं अभी सीरीज से भी पढ़ती हूँ, तो मुझे कम टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो पढ़ते हैं वही इसमें भी है। थोड़ा सा इसमें अगर 2 नंबर का है तो 4-5 पॉइंट बना के लिखना है, 1 नंबर में है तो 2-3 लाइन लिखना है, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इन 3 सब्जेक्ट को अभी थोड़ा सा रिलैक्स करके रखिए। इसके अलावा जो
5 सब्जेक्ट हैं, जैसे शैक्षिक मूल्यांकन हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया, संस्कृत हिंदी हो गया। हिंदी भी बहुत ईजी है, आप देखेंगे तो बहुत ईजी है, क्योंकि हिंदी आप फर्स्ट सेमेस्टर से देखते आ रहे हैं, वही सब है। तो आप हिंदी को भी थोड़ा सा इजी मान सकते हैं। और उसके बाद संस्कृत हो गया, समावेशी शिक्षा हो गया, शैक्षिक मूल्यांकन हो गया, ये सब सब्जेक्ट को पहले तैयार करिए। आपका ये 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट इधर है, इसको हल्का फुल्का देखते रहिए, लेकिन जो आपका वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। 4-5 दिन लगातार जो आपका 3-4 सब्जेक्ट है उसको कंटिन्यू पढ़िए। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा सा मतलब कि 15-20-35 मिनट भी देख सकते हैं, लेकिन जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम रह गया है। आप मतलब 20 दिन 25 दिन अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका पूरा ईयर बच जाएगा। मतलब कि ये सोचिए कि इतना हार्ड भी नहीं आता है पेपर, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से आपका 90+ आ जाएगा। अगर मतलब इसमें भी आप कंजूसी करेंगे कि हम सीरीज से भी नहीं पढ़ा जा रहा है, सीरीज से बार बार रिवाइज करिए, रटा नहीं जा रहा है तो आप बार बार रिवाइज करिए, उसको समझिए, उसके सेंस को समझिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए उसको। ऐसा नहीं है कि जो सीरीज में दिया है डिटो आपको वही का वही लिखना है। सीरीज में तो बहुत ही शुद्ध हिंदी दी हुई है, मैं भी इतना शुद्ध नहीं लिख पाती हूँ, ना ही पढ़ पाती हूँ। मैं बस उसका मतलब समझती हूँ और अपने लैंग्वेज में लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रट लेती हूँ, मेरे माइंड में छप जाता है, ऐसा नहीं है। मैं ये भी नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन याद कर लिया, हर क्वेश्चन का अलग अलग आंसर याद करती हूँ। अगर मुझे कोई सेम क्वेश्चन लगते हैं, जैसे प्रकृति हो गया, उद्देश्य हो गया, सिद्धांत हो गया, किसी ज़्यादातर ये समावेशी शिक्षा में ऐसा क्वेश्चन है, तो मैं इसमें ज़्यादा हर क्वेश्चन का अलग अलग आंसर नहीं याद कर रही हूँ और अच्छा नंबर मिलता है। आप ये डाउट बिल्कुल भी मत रखिए। एक किसी भैया ने कमेंट किया था, पता नहीं भैया या दीदी है, उन्होंने कमेंट किया था कि पॉइंट बढ़ाने के लिए झूठ मत बोलना, सही बताना, क्या सीरीज से पढ़ के पास हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही होंगे, क्योंकि अब फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बहुत डाउट रहता है, बहुत डर भी रहता है, मुझे भी था पहले। लेकिन मैं दिल से बता रही हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं मुझे बुक भी नहीं, मैं सीरियसली बताऊँ तो मुझे बुक भी नहीं पता है कि DLED में कौन कौन सी बुकें होती हैं, कौन कौन से प्रकाशन की होती है। मैं स्टार्टिंग से ही सीरीज से पढ़ी हूँ। और ऐसा नहीं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे लेंगे, पास हो जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक विश्वास हो जाएगा कि हाँ सीरीज से क्वेश्चन फंसते हैं। ये दोनों टॉपिक पे मुझे आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करना था। बाकी आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, बहुत कम टाइम है, और अब इसमें भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि बैक लगती है ना तो पूरा मतलब कि अब यूपी टेट आने वाला है, सुपर टेट का भी सुनने में आ रहा है, तो मतलब वो रह जाएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में बनाऊंगी कि मैं अपने एग्जाम में कॉपी कैसे लिखती हूँ, किस तरीके से लिखना चाहिए उसको, मतलब ऐसा कैसे बनाएं कि अट्रैक्टिव लगे। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको क्रॉस कैसे करना चाहिए, ये सब को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।